हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज का सेशन जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। दोस्तों, इससे पहले 26 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। वहाँ पर कंटेंट बनाने के दौरान काफ़ी अच्छे चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, तो आप वहाँ जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। क्लियर? आइए इसे हम मानचित्र से समझते हैं। झारखंड के 2 ऐसे जिले कौन कौन है दोस्तों जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो पहला हो गया लोहरदगा और दूसरा हो गया खूंटी। ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो याद कर लीजिएगा 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। वे राज्य कौन कौन है दोस्तों? पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश राज्य देखने को मिलता है। यानी झारखंड जो है कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। क्लियर? वेस्ट बंगाल से झारखंड के कितने जिले लगते हैं दोस्तों? बता चुका हूँ, मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। 10 जिले लगते हैं। वे जिले कौन कौन है दोस्तों? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और ईस्ट सिंहभूम। ये 10 जिले जो है वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं, तो झारखंड के 10 जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं। वे जिले कौन कौन है दोस्तों? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। इसी प्रकार उड़ीसा से भी झारखंड के 4 जिले लगते हैं। कौन कौन? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 159, 159। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? पद्मावत, कबीर के दोहे, 13वीं सदी के ताम्रपत्र
आईने अकबरी, तारीख ए फिरोजशाही और तारीख ए बंगला, इन सभी में जो है झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोनगरा से ये सब प्राप्त हुए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कटुंगा गांव से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हजारीबाग के सूर्य कुंड से क्या मिला है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंद्रवाहक नदी में हीरे मिला करते थे। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। चैतन्य प्रभु मथुरा जाते समय झारखंड आए थे। कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? मथुरा जाते समय ये झारखंड आए थे। ठीक है, और कहाँ रुके थे दोस्तों? पंच परगना में रुके थे। कहाँ रुके थे? पंच परगना में रुके हुए थे। और उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासन चल रहा था? नाग वंश का शासन चल रहा था। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? अकबर ने 1585 में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? फटाफट यहां पर आंसर को करते चलिएगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शाहबाज खां कंबू के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी थी। अकबर ने 1585 में शाहबाज खां कंबू के नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध सेना भेजी थी। ठीक है, और दोनों में युद्ध हुआ था और इसमें मधुकरण शाह की हार हो गई थी। क्लियर? और उसने अकबर को मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था। दोस्तों मधुकरण शाह को बंदी बनाकर मुगल दरबार में लाया गया था, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता और अच्छे स्वभाव के कारण बादशाह अकबर उसे प्रसन्न हो जाता है और उसका राज्य जो है वापस कर देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित करे। एक तरफ राजधानी दी हुई है दोस्तों और दूसरे तरफ शासक का नाम दिया हुआ है, तो आप इसे सुमेलित कीजिए और फटाफट आंसर कीजिए। सुतियामे को अपनी राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? फनी मुकुट राय ने बनाया था। क्लियर? चुटिया को अपनी राजधानी किसने बनाया था? प्रताप राय ने बनाया था। खुखरा को अपनी राजधानी भीमकर्ण ने बनाया था और दोईसा को अपनी राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? दुर्जन साल ने बनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? DCBA, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। DCBA इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को
सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? किस राज्य से करना पड़ा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चेरो विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1800 से 1819 के बीच हुआ था। क्लियर? चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? भूखन सिंह ने किया था। किसने किया था? भूखन सिंह ने किया था। इस विद्रोह का दमन किसने किया था दोस्तों? कर्नल जॉन्स ने किया था। किसने किया था? कर्नल जॉन्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। कहाँ पर हुआ था? पलामू के जंगलों में यह विद्रोह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। कथन दूसरा क्या कहता है? 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में हुआ था, जिसके अध्यक्ष CF एंड्रूज थे। यह भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा कथन 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को रांची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। यह भी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? दोस्तों किसान सभा की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1930 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? ठेबले उरांव बनाए गए थे। और सचिव कौन बनाए गए थे? पॉल दयाल बनाए गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठेबले उरांव और पॉल दयाल। दोस्तों यह पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदायों को जमींदार के खिलाफ संगठित किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहां पर पाई जाती है? खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहां पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पलामू में पाई जाती है। खेरवार जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? खेरवारी बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? खेरवारी भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड के संथाल जनजाति के गोत्र मरांडी का गोत्र चिन्ह क्या है? झारखंड के संथाल जनजाति के गोत्र मरांडी का गोत्र चिन्ह क्या होता है? पक्षी, माडरा, बाज पक्षी या भेड़ा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मरांडी का गोत्र चिन्ह माडरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है? निम्नलिखित में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है? निम्नलिखित में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है? जनानी झूमर, अंगनई, डमकच, विवाह झंझाइन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा और काठी का संबंध किस वाद्य से है? तंतु वाद्य,
घनवादी, औनदवादी या सुशिरवादी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घनवादी से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला लगता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है? निम्नलिखित में किसका सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हड़िया का सेवन जनजातियों की परंपरा में शामिल है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 22, कौलेश्वरी मंदिर किस जिला में अवस्थित है? कौलेश्वरी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चतरा जिले में अवस्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। कौलेश्वरी पर्वत 3 धर्मों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हिंदू, बौद्ध और जैन। अगले सवाल का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड की कुल कितने जिले ओडिशा की सीमा को स्पर्श करती है? झारखंड के कितने जिले ओडिशा की सीमा को स्पर्श करते हैं दोस्तों? बता चुका हूं झारखंड के 4 जिले जो हैं ओडिशा की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्लियर? वे जिले कौन कौन है दोस्तों? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम ओडिशा से लगते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमानत नदी कहाँ से निकलती है? चतरा से निकलती है। और औरंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? औरंगा नदी किसको लोहरदग्गा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बेरमो और अयर बांध किस नदी पर है? बेरमो और अयर बांध किस नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दामोदर नदी पर है। बेरमो और अयर बांध की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1959 में की गई थी। किस जिले में की गई थी? बोकारो जिले में की गई थी। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। याद रखिएगा दोस्तों मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।